खबर कैमूर से है, जहां जिले के भभुआ शहर के शैल राजेंद्र पैलेस में आवर्तन अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का हुआ आयोजन। देश के कई कोने से पहुंचे कलाकार, जिस पर जानकारी देते हुए कार्यक्रम के संचालनकर्ता रत्नेश तिवारी चंचल ने बताया कि आज आवर्तन अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का 9वां कार्यक्रम किया गया है, जिसमें देश के कोने कोने से कई कवि सम्मेलन में पहुंचे थे। यह कार्यक्रम देश के महान शिक्षाविद भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी एवं देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए भारत रत्न जयंती समारोह मनाया जाता है। यह कार्यक्रम 2 चरणों में किया जाता है, जिसमें प्रथम चरण में विचार गोष्ठी और दूसरे चरण में कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश के कई कोने से कवि इस सम्मेलन में भाग लेने पहुंचते हैं। रत्नेश चंचल ने पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जीवन शैली पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एक युवा उत्तर प्रदेश में शिक्षा की अलख जगाने निकले थे, जिन्होंने उस समय लोगों से चंदा इकट्ठा करके काशी विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। यह केवल भारत देश ही नहीं, विदेशों युवाओं के लिए भी है, और जब तक काशी विश्वविद्यालय रहेगा तब तक पंडित मदन मोहन मालवीय जी युवाओं के दिलों में बसते रहेंगे और शिक्षा का अलख जलता रहेगा। वहीं उपस्थित लोगों ने यह भी कहा कि चंचल वाकई चंचल है, लोगों के मानचित्र को चंचल करने में थोड़ी सी हिचक नहीं करता है। चंचल वही चंचल है। 9 वर्षों से आयोजन होता आ रहा है। भारत रत्न जयंती समारोह महान शिक्षक पंडित मदन मोहन मालवीय जी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के अवसर पर 2 सत्र का आयोजन होता है। प्रथम सत्र में विचार गोष्ठी और दूसरे सत्र में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों से कवि और कवित्री का देते हैं और जिले के नवोदित रचनाकार युवा साथी हैं, शिक्षा रचना यहाँ पढ़ी जाती है, वो भी अपना काव्य पाठ करते हैं। और प्रथम सत्र समापन की ओर है और दूसरा सत्र अब शुरू। साहित्य कलाओं से आजकल के युवा हट रहे हैं, उनके लिए क्या समझते हैं? हर समय हर दौर में कुछ बदलाव आता है, दौर बदलता है, समय बदलती है, परिस्थिति बदलती है, और ये आवर्तन मंच का ये एक उद्देश्य है, छोटा सा प्रयास है कि इसी के माध्यम से हमारी नई पीढ़ी जो है महामना के विचारों से, अटल जी के विचारों से जुड़े और राष्ट्र, शिक्षा और समाज जो व्यापक परिभाषा है उसको समझने का प्रयास। आप एक युवा हैं और युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मालवीय जी का उद्देश्य ही था कि युवा जब तक अपनी संस्कृति और शिक्षा से नहीं जुड़ेंगे तब तक राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है, एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है, ज्वलंत उदाहरण है कि उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के दौरान अपने महती प्रयास से काशी हिंदू विश्वविद्यालय किया, और वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय केवल भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण है, एक प्रमाण है कि एक व्यक्ति इलाहाबाद से निकलता है, प्रयागराज से चलता है और शिक्षा की अलग जगाने के लिए सबसे चंदा इकट्ठा करके, सबसे हथजोड़ी करके, करबद्ध प्रार्थना करके और एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संस्थान का निर्माण करता। और आज भी लगभग यूपी बिहार में पूरे देश और आधी दुनिया, पूरी दुनिया तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आधी दुनिया के लोग, दर्जनों, कई दर्जन ऐसे देश हैं जहाँ के लोग आकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। और यूपी बिहार तो खैर हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय तो महामना इसलिए प्रासंगिक है, वो राष्ट्र के लिए, शिक्षा के लिए, समाज के लिए, साहित्य के लिए, भाषा के लिए क्षेत्र उन्होंने काम किया है। और जब तक युवा अपने पूर्वजों से नहीं जुड़ेगा, पूर्वजों के कृत्य को रेखांकित नहीं करेगा, उससे जुड़ेगा नहीं, समझेगा नहीं, तब तक हम कुछ बड़ा काम नहीं कर सकते, समाज में लकीर नहीं खींच सकते। और ये आवर्तन का प्रयास है कि इस माध्यम से हमारे युवा पीढ़ी और हमारे बाद की जो आने वाली पीढ़ी है, इसमें छात्र छात्राओं की अच्छी उपस्थिति है और हर वर्ष लोग आते जुड़ते हैं, महामना के विचारों को सुनते हैं, क्योंकि महामना से बड़ा इस सदी में जो 19वीं, 20वीं और 21वीं सदी की बात अगर आप करते हैं, उनसे बड़ा शिक्षा कोई नहीं हुआ। यही मायने हुआ। धन्यवाद। जो एक सामान्य परिवार से निकला हुआ है, अपने बैरिस्ट्री को त्याग करके, अपने वकालत को त्याग करके, और वो शिक्षा जगाता है और काशी विश्वविद्यालय का निर्माण करता है। गौरी निरंतर आवर्तन मंच का एक छोटा सा प्रयास है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे बहुत बड़ा ये हो जाएगा, लेकिन एक प्रयास है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र जो महामना को मानने वाले हैं, टीम है
और आपकी विद्वता से हम लोग पहले से मिशन परिचित ये थे। है कि हमारी जो पीढ़ी इस आवर्तन परिवार के कार्यक्रम की एक खास विशेषता पिछले 9 सालों से लगातार जिले में कार्यक्रम चल रहा है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री और महामना का मनमोहन मालवीय के जन्मदिन की और यह शुद्ध रूप से हम लोग एक विचार के रूप में पहले तो सोचते हैं कि हमारी जो पीढ़ी है अपने इतिहास को अपने पुरखों को जाने और उसके बाद हम लोग काव्य गोष्ठी का भी प्रयास करते हैं। रत्नेश जी मैं चाहूंगा स्वयं भी कवि है, साहित्यिक है, हिंदी के विद्वान है, शिक्षक भी हैं। तो दोनों चार चीजें लाइनें चाहते हैं कि मैं शंकर का व्यवस्था वो भी समाज में है और अटल जी का साहित्यिक रूप है आज के बच्चों में आए ताकि वो बच्चे भी उस तरफ साहित्य की तरफ साहित्य के इतिहास की तरफ हिंदी की तरफ झुकाव रखें, लगाव रखें और आगे बढ़े। रत्नेश जी का बड़ा हमें योगदान है और हमें से कई ऐसे छोटे बड़े हैं जो नए लिखने वाले हैं वो सारे और अपनी बातों रखते हैं, मंच साझा करते हैं। और भी कई बच्चे हैं जो लगातार हर साल आते हैं, अपनी रचनाओं को सुनाते हैं, हिंदी पे प्रकाश डालते हैं, अटल जी के बारे में बताते हैं, महामना के बारे में बताते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा इतिहास है वो आज से जुड़ता है तो बच्चों में नया निखार आता है और इस आवर्तन का जो असल अर्थ होता है वो खोज ही है। तो हम लोग वही प्रयास करते हैं कि साहित्य का खोज हो, नए बच्चे आए और हमारा साहित्य के रूप में आगे बढ़े। आजकल लोग साहित्य से बच्चे काफी दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि है क्या कि हिंदी को लेकर के एक भ्रम फैल गया है। भाषाई रूप से शिक्षक से नहीं आ पा रहे हैं जो बच्चों को इंटरेक्ट कर सके, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं धीरे धीरे। सरकार का भी बहुत योगदान है उसमें कि साहित्य के प्रति रुचि झुका हो और तमाम ऐसे जो साहित्यकार लोग हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट में आ रहे हैं, बच्चों को इनवाइट कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो चीजें सहज हो रही है, बदलेगा और हर दौर में ऐसा रहा है। तो आज भी है, हमेशा से कुछ न कुछ खामियां रही हैं जहाँ पे हिंदी को कमजोर किया गया, लेकिन फिर वो अपने उफान पे आता है, उसका भाव होता है और फिर वो उसी धारा में चला जाता है। आप एक युवा हैं और युवाओं से क्या अपील करना चाहिए? मैं तो बहुत ही मेरा हिंदी विषय नहीं रहा है, फिर भी मैं लगातार अपने आप को उदाहरण के रूप बताता हूँ कि आप मुझे देखें कि न हिंदी न पढ़ने के बाद भी साहित्य रूप से मैं काम करता हूँ और चाहता हूँ कि बच्चे आए, साहित्य से जुड़े, वो लिखें और उन्हें तमाम ऐसी जगह है जहाँ उनको स्थान मिलेगा और वो समाज की सेवा करेंगे, साहित्य की सेवा करेंगे और अपने मेरा नाम सन्नी भारद्वाज है और मैं यही गाँव भागलपुर में शिक्षक हूँ और अभी इस कार्यक्रम में यहाँ आए हुए। आवर्तन घोषणा करते हैं कि मेरा राज्य है, 2 भारत रत्न, इस राज्य में कोई चोर नहीं है, इस राज्य में कोई जुआरी नहीं है, इस राज्य में कोई व्यभिचारी नहीं है, व्यभिचारिणी कहाँ से है? एक राजा घोषित करता है उन दोनों महापुरुषों पर व्याख्यान के रूप में सुशासन की श्रेणी में नहीं आता है। कवि सम्मेलन के ये तो आज विदेशी हम लोग शब्द का नहीं नवा है, संस्करण है। राजा अनंती देव का ये शब्द है। प्रयास करते इस बात को जाना चाहिए। खैर बहरहाल मैं उस विषय में जाना नहीं विशिष्ट चाहता। लोग यहाँ अभी उपस्थित हों अरुण जी ने कुछ बातों का उत्तर भी दे दिया था अपने संचालक, महामानवों के और इसे पता चला कि हमारा संचालक अच्छा पढ़ा लिखा। जी बिल्कुल, अटल जी को मैं आपका समर्थन करता हूँ। पॉलिटिशियंस मान करके इसका कभी कारण देखा है नहीं, कि हम लोग लेकिन अब उसके अध्ययन पहले नहीं करते और मैं इसके कहूँ पीछे थोड़ी का सी कारण औपचारिकता है कि हम लोग निर्वहन कर डिजिटल लूं। होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे बीच में केवल प्रश्न के आज आज का युवा केवल करीब प्रश्न का 15 दिन उत्तर पहले खोज एक रहा है। में बात आई आज थी का युवा कि आवर्तन अध्ययन नहीं संस्था करता, का किताबों को यहाँ पर जो संस्थापन करने वाला रखी इसका रखी रह जा रही है और फाउंडेशन हम देने लोग वाले केवल सवाल का जवाब ढूंढ रहे रत्नेश हैं। चंचल और आज की शिक्षा जो है, भाग्यनगर गए थे, वो केवल इनको परीक्षा आधारित युवा है, कवि का एक ज्ञान पुरस्कार आधारित प्राप्त हुआ नहीं। और निश्चित और तौर से इसलिए मैं हमारा समझता युवा हूँ साहित्य से तो कि कटे भगवा का पुस्तक कोई से हम दूर व्यक्ति होंगे। साहित्य इस मोबाइल में प्रकार का नहीं गौरव मिलेगा, हासिल करता है, साहित्य हम हम सबको एक सीना जो प्लेटफॉर्म है पर नहीं मिलेगा, वो चौड़ा हो मिलेगा जाता भी है, मस्तक उसको ऊंचा पढ़ हो के हम जाता है। मैं आत्मसात रत्नेश नहीं को कर पाएंगे। हम तो ये एक जरूरत बधाई है देता कि हूँ, हम पुस्तकों का शुभकामना अध्ययन देता हूँ, अपना बधाई। करें। निश्चित रूप से चंचल है, युवा भी हैं मैं और उनकी जो अटल जी सोच से है शुरू वो करता बहुत हूँ, बड़ी है। क्योंकि और उन्होंने सबसे कहा बड़ी कि बात जी का यह है कुछ कि क्षेत्र विषय रह के गया कुछ था। बच्चों को हर आपको एक अटल साल जी के यह विषय में मंच चर्चा उपलब्ध करनी कराता होगी, है तो अटल जी जहां आप अपनी रचनाओं को पढ़ सकें और आपका इस परिवार देश के कोई घटना कोई जीवनी चंचल कहते हैं। वास्तव में चंचल है और वो उसकी ऐसी प्रतिभा जीवनी जो नहीं है वो बहुमुखी है। वो साहित्य जैसे को जानता है, मालवीय जी वह गीत को जानता है, भाषण दे रहे थे वह काशी रचना हिंदू को जानता विश्वविद्यालय में। है और सबसे बड़ी आप बात जैसे लोग बैठे थे, चंचलता इस दिशा में है कि सबसे अधिक से उन्होंने अधिक कहा लोगों से कि आप जुड़ाव सब रखता लोग है मुझे और उसकी मेरी उम्र चंचलता इस लंबी रूप हो में जाए है कि अधिक से अधिक लोगों और को उस जोड़ता है और इस कार्यक्रम लंबी को उम्र जीवंत के लिए आप मुझे अरुण कुमार फिर बाद में कहते हैं
क्या अरुण कुमार की मालवीय कितना। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।